हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटिक भाई। आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इस वीडियो का बेसब्री से आप एंजॉय कर रहे थे। तो सॉरी फॉर डिले। एक्चुअली प्लान था सुबह ही करने का, लेकिन क्लासेस लगातार लगी हुई हैं एएलपी जेई की। इस वजह से आपका क्या हुआ ना कि क्लास थोड़ा सा डिले हो गया। अभी जेई क्लास जस्ट इसके बाद फिर अभी है। तो इसलिए अब हमारा काम ही यही है, पहले ग्रेड वन फिर एएलपी फिर जेई आपका चलता रहेगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए लास्ट राउंड में कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम में। देखिए जो होगा वो 90 मिनट में आप करेंगे। सब प्लान कभी कभी ऐसा होता है जो हम प्लान करते हैं उसका विपरीत होता है वहां पर। तो इसलिए आपको न्यूट्रल बन के जाना है। अब कैसे आप बन सकते हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब ऑन एन एवरेज आपको 54 सेकंड मिलेंगे। अगर आप देखें तो 54 सेकंड आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन करने के लिए। 54 सेकंड अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा बहुत कम, मतलब ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा याद रखिएगा, बहुत हाई फाई नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लग रहा है वो आपके एग्जाम लेवल का नहीं है। 100 में से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपकी स्पीड को रोकेंगे, पॉसिबिलिटी पूरी है। तो अपने को स्पीड ब्रेकर को पकड़ना है कि कौन से स्पीड ब्रेकर हैं। और पहले से आपको अपने दिमाग में एग्जाम ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेके नहीं चलना है। उसे कारण है। आइए बात करते हैं पहले हम लोग। तो पहले बात करेंगे तो आपका 54 सेकंड आपका है, एग्जाम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये हो जाएगा। आइए बात करते हैं पहले आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 मार्क्स का है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया हुआ है वो चेंज हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। आरआरबी जेई में हुआ था, यहां भी पॉसिबिलिटी पूरी है। कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का है, मैथ आपका 20 मार्क्स का है, रीजनिंग आपका 15 मार्क्स का है, जनरल मैथ्स आपका 10 मार्क्स का है। 1/3 आपका रॉन्ग आंसर है, ये आप सभी जानते हैं। एडमिट कार्ड लेना मत भूलिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की बात की जाए स्पेशली, तो ये 35 मार्क्स का है। तो ये मार्क्स आपका बढ़ भी सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको पहले से ही दिमाग में कुछ लेके नहीं चलना है। जानते क्या होता है, उससे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि बहुत लोगों ने इस पे काफी काम किया है। किस पे? आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका जो टॉपिक था, जिसमें आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट था आपका। तो उसमें आपका 5 सब्जेक्ट आपके थे ना, माइक्रो प्रोसेसर भी यहाँ पे अटैच था आपका। तो इस पे काफी लोगों ने काम किया हुआ है। और जहां तक पूरी उम्मीद है कि आपको 35 में से 20 से 22-25 नंबर ये मिलने चाहिए जो ये डिजर्व करते हैं। इन केस एग्जाम में नहीं आया इतने मार्क्स का, तो क्या होता है, ह्यूमन नेचर क्या होता है कि आप एकदम पैनिक हो जाओगे, अरे यार इतना पढ़ा नहीं आया। उससे, क्योंकि देखो टाइम तो मिला है 90 मिनट, उस टाइम को वो बढ़ाएंगे तो है नहीं। लेकिन आपका मोरल डाउन होते ही आपका वो इफेक्ट पेपर में दिखेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा था और कितना आया, क्योंकि ये इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में होता है। आप पढ़ते इतना है, आता थोड़ा सा है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये दिमाग से निकाल लेना है, अपने मोरल को डाउन नहीं करना है। पहला केस ये बन सकता है, ठीक है, कि आपने अगर सोचा, इतना मेहनत किया आपने इसमें, लेकिन आप ये देखो ना, मान लो अगर इससे नहीं आया, सपोज दैट, मान लो अगर इन केस आएगा तो है ही, इसमें कोई सो राय नहीं है, 101% आपका आएगा। लेकिन मान लो कभी गलती से नहीं आया, तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो आपके लिए तो फायदा ही है। मैं आपको एक पॉजिटिव अप्रोच बता रहा हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जो महानायक होते हैं, हिटलर जैसे हो गए, महानायक नहीं बोल सकते उनको आप, वो बदमाश टाइप का था, जो भी थे, लेकिन हाँ उनकी पर्सनालिटी सिखाई जाती है, बताई जाती है आपको, तो ऑब्वियस बात है कि कुछ तो बात होगी ना। और फिर अगर बात की जाए तो आपके थॉमस अल्वा एडिसन हो गए। तो एडिसन साहब ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया था। तो 1000 बार, यहाँ 2-3 बार करने पे तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं, 1000 बार कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे बल्ब नहीं बन सकता। दैट इज द मोटिवेशन। मतलब कि उन्होंने उस बात में भी उन्होंने पॉजिटिविटी ढूंढी। हिटलर का सेम कहानी था कि भाई चारों तरफ से सब लोगों ने घेर लिया, उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं गोली मारूंगा तो कोई ना कोई तो मरेगा ही। तो ये एक लॉजिकल वो है, अप्रोच है कि भाई कैसे आपको मोटिवेट रखना है अपने आप को एग्जाम ड्यूरेशन में, क्योंकि वही 90 मिनट आपको डिसाइड करने वाले हैं आपके 5-6-7 महीने जो मैंने आपने मेहनत की है उस पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। बाकी जैसा मैंने बोला है वैसे आपको मिलने वाले हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। 20-22 नंबर आपको मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको तो 35 नंबर क्या 40 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। 40 हो जाए तो और अच्छा रहेगा, और होना चाहिए, ये डिजर्विंग है। अब रेलवे का है, देखते हैं क्या करते हैं वो। बाकी ये डिजर्विंग है, पहली बार पेपर हो रहा है, सबके लिए नया है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ये पहली बात हो गई, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं।
मैथ्स और कंप्यूटर में तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है, आपने सब टॉपिक पढ़ रखा है, टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वैसे ही फिर से बोला मैंने आपको, 2 से 3 मिनट वाले क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो भी आपको नहीं करना है उसको, लीव इट, आगे बढ़िए। चलिए, तो ये बात हो गई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो भैया टेंशन मत लेना, जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, आपने मेहनत की है, वो आगे काम आने वाली है। मेहनत कभी खराब नहीं होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका लाभ भीड़ से काफी अलग है। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं आप, इसलिए बात मैं बोल रहा हूं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका, जो क्वेश्चंस के टाइप होंगे उसमें पहला आपका जो है फॉल्स, नॉट ट्रू। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो नए नहीं होंगे, वो किसी एग्जाम से रिपीट होंगे। तो उसमें नॉट वाले ये वो माइंड गेम खेलते हैं आपसे। तो नॉट हो गया, नॉट ट्रू, फॉल्स वाला हो गया, बहुत पूछते हैं आपसे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो मेन काम है, हम वही गलती करते हैं। 54 सेकंड आपको मिलता है अगर, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में देखते ही आंसर हो जाएगा। उसमें जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब उसको हार्डली पढ़ने में कितना लगेगा, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम। अब उसमें आप 25 सेकंड दे रहे हो, 30 सेकंड दे रहे हो, क्या मतलब है उसका? भाई ओम ओम ही रहेगा, कुछ और नहीं बन जाएगा। तो सही टाइम पे सही आंसर करना है, उससे अंदर क्या फायदा होगा? जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे ना, और जो कि होंगे, वो करने में आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर बताऊं मैं आपको, अगर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा यहां से, तो जानते कहां से मिलेगा? आपको मिलेगा फिजिक्स फंडामेंटल से। यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे गारंटी के साथ, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, और यहां से भी आपको न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी दोनों मिलेगा। और यहां से आपको थ्योरी मिलेगी, न्यूमेरिकल ना के मिलेगा। यहां से थ्योरी मिलेगी, न्यूमेरिकल्स बहुत कम मिलेगा तो उससे क्या फायदा होगा ना, जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए अगर आप वो देंगे, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। ये पहली बात। ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन आपके होते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गलती बहुत लोग करते हैं। दूसरी बात, 2 राउंड। अब ये 2 राउंड क्या होता है, बात करते हैं। देखिए, 2 राउंड 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मे बी आपको मिल जाए, लेकिन हाँ, अगर हो सकता है तो आप ट्राई करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने 100 क्वेश्चन देखने हैं, कि क्वेश्चंस पूरे देखने हैं आपको, छोड़ना कुछ नहीं है, देखना पूरा है। 100 क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं, तो आपने अगर 20 सेकंड से पकड़ा पहला राउंड, 10 सेकंड 20 सेकंड वाला जो राउंड होता है ना, 20 सेकंड देखा आगे, देखा आगे, देखा आगे, देखा आगे, उससे फायदा क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। होता क्या है कि कुछ लोग की हैबिट क्या होती है, जो नए न्यू कमर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही कहते हैं कि मैं सब सही करके चलूंगा आगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, आपको प्रॉपर जो भी दिया है, आप देखा टिक, देखा टिक, देखा टिक करते हुए आगे बढ़िए। मार्क फॉर रिव्यू जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको फायदा मिलता है, लेकिन हाँ, याद रखिएगा, उसको सेव जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि वो फिर बाद में चेक नहीं होता है। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो बी केयरफुल, बी काम अच्छे से। इसलिए टेस्ट सीरीज दिया जाता है ऑनलाइन, ताकि आप उसकी हैबिट कर सकें। क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन ढूंढते बैठेंगे तो आप कहां मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई आपका ग्रीन होता है, आपको दिखता रहता है कि हाँ ये हुआ, ये नहीं हुआ है। तो 2 राउंड कम से कम खेल लीजिएगा। एक राउंड में पढ़ेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीजें गड़बड़ हो जाए, तो बेटर ये कि एक बार पूरा पेपर सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन, तो इससे आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे कि हाँ यार, मैंने देख लिया है। आई बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। मान लो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आए, स्टार्टिंग के 20 नहीं आपको आए, तो होता क्या है कि वो 10 क्वेश्चन ना आने से जो 90 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, वो दिक्कत हो जाती है। जब भी ऐसा माहौल हो, काम रिलैक्स्ड, पेपर ही है, ठीक है। और मैं मानता हूं पेपर ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ जो होती है, कहते हैं ना कि हाँ, हम कुछ बेटर कर पाए लाइफ में, जिसने मेहनत की है तन मन धन से, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन्होंने फॉर्म भर दिया तो ऐसे तो भर दिया, कोई बात नहीं। तो याद रखिए, बिल्कुल रिलैक्स, काम रहना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है भाई। जो मिनिमम पासिंग आपकी दी है 40% जनरल के दी है, यानी कि 100 में 40 आपको करने ही करने हैं। अगर 40 नहीं हो पा रहे हैं तो फिर खत्म, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। अब एक डाउट बढ़ाता है कि सर कितना सेफ अटेम्प्ट होगा। अब आप खुद सोचिए, सेफ अटेम्प्ट मैं कैसे बता दूं? भाई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, क्या आप ये बताओ, मैंने बोल दिया कि चलो 80 है, तो क्या आप 80 करके आओगे क्या? नहीं भाई, एक कॉमन सेंस है कि अगर मुझे 70-75 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो मैं 2-4 क्वेश्चन ही रॉन्ग मारूंगा। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि नेगेटिव जितना कम हो उतना अच्छा रहे। मैक्सिमम 5 कर सकते हैं आप, वो भी उसमें जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। जिसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप लिख के ले लो, आप करके आओगे, गलत हो जाएगा। अब जो 40% कैटेगरी में लाई कर रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप मार के आओ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो 70, 75, 70, 80 ऐसे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है 70, 70 मैंने बोला है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वही होगा, हो सकता है पेपर टफ बन जाए, हो सकता है कि कैलकुलेटिव पार्ट आ जाए। तो वो पेपर डिसाइड करता है कि आपको कैसे गियर चेंज करना है। मैं क्या हूं, मैं इंस्ट्रक्टर हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन ड्राइवर आप हो, आपको ही चलाना पड़ेगा गाड़ी। तो उस 90 मिनट में कैसे करना है आपको, वो आप डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको बस तरीके बता सकता हूं कि कब कहां क्या हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस से। जैसे पहला क्या बोला मैंने आपको कि भाई जो हमने पहले से प्री प्लान किया हुआ है कि एग्जाम में ऐसा ऐसा आएगा, नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। अगर आपने प्री प्लान कर लिया और एग्जाम में वैसा नहीं आया, आप पैनिक हो जाओगे। नहीं होना है, नहीं करना है, क्योंकि आपके हाथ में सब है, आपके हाथ में सब है, आपने सब पढ़ रखा है, इसलिए पैनिक होना ही नहीं है। बात समझ नहीं आई? और ये हर एग्जाम में होता है, ऐसा नहीं कि ये कुछ नया होने वाला है, ये हर एग्जाम में होता है। पढ़ना बहुत सारा होता है, आता कम है। दूसरा, आपको जो फॉल्स वाले क्वेश्चन है उस पर ध्यान रखना है। 2 राउंड खेलिएगा कम से कम, एक राउंड में पूरा फटाफट 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 स्पीड में, फिर दूसरे राउंड में जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको आप निपटाइएगा। उससे क्या होगा कि जो आपको आ रहे हैं, आपको टाइम बचेगा, आप चीजें कर पाएंगे। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 10 सेकंड जो भी लग रहा है, हाँ किसी क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको फट से करिए आप। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन जो सर्किट वाले होते हैं, देखने में आसान लगते हैं, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा, आराम से, ध्यान से। हाँ, बाकी ये तो चीजें अभी यही है। और अब बाकी आपका आशीर्वाद जो है, हमारा आशीर्वाद के साथ है ही है, आपके पेरेंट्स का जो आशीर्वाद है उनसे जरूर लीजिएगा, दही चीनी खा लीजिएगा मेरी तरफ से आप, ठीक है। और अच्छे से पेपर दीजिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। और ऐसे ही कारवा चलता रहेगा, और जो क्लासेस आपकी हुई हैं ऐसे ही आगे भी होती रहेंगी। कई लोग कंफ्यूज रहेंगे, सर एएलपी जेई के लिए होगा? हाँ बिल्कुल होगा, मैंने आपसे बोला है तो होगा, क्यों नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड सॉरी फॉर द डिले वीडियोस कि आपका वीडियो थोड़ा डिले आया। अभी क्लासेस लगातार लगी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। आप इसमें फ्री हो गया, बाकी और भी तो हैं जिनसे फ्री होना बाकी है अभी, ठीक है। भाई कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ये हम बैठे हुए हैं, आप टेंशन मत लो। कल अच्छे से पेपर दे के आइए और मुझे मैसेज करिए कि सर पेपर हमने फोड़ दिया, ठीक है। ताकि कल मैं रिव्यू करूंगा, जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा, जैसा भी रहेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यानी कि अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट, आराम से सोइए। रात में कुछ सोचना नहीं है, पेपर क्या कैसे आएगा, जो आएगा आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आराम से एकदम बढ़िया से सो जाने का, अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, जो होगा कल देखा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, घर की अपना। और जेई वाले आ जाओ भाई देखने क्लास आपकी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।